मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने संस्कृत देववाणी में न विश्वस्येत अविश्वस्ते पाठ पढ़ा था। आज मैं आपको सुवासितानी पाठ पढ़ा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। आइए सुवासितानी के श्लोक पढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्नवहेन नीचे, प्रारभ्य विघ्नवहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अब अगला हम श्लोक देखते हैं। आरंभ गुरुविछायिणी क्रमेण, लघुभि पुरा वृद्धमति च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्या, छाये मैत्री खल सज्जनानां, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, निर्घर्षण छेद छेदन ताप ताडने, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, विपत्ति धैर्यं यथा बुद्धे, क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्ध विक्रमा, यशस्वी चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां, न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं, न भ्रातृभाजं न च भार्यकारी, व्यकृते वर्धते एव नित्यं, विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। मयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा, न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं, न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाणिक्या समालङ्करोति पुरुषं यशंस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निन्दातन्द्रा भयं क्रोधा, आलस्यम दीर्घसूत्रा। बच्चों, हम एक बार फिर श्लोक दोहराते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्नवहेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति, आरंभ गुरुविछायिणी क्रमेण, लघुभि पुरा वृद्धमति च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्या, छायेव मैत्री खल सज्जनानां, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, निर्घर्षण छेदन ताप ताडने, तथा चतुर्भिः पुरुषा परीक्षते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, विपत्ति धैर्यं यथा बुद्धे, क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्ध विक्रमा, यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां, न चौर्यहारं न च राज्यहारं, न भ्रातृभाजं न च भार्यकारी, व्यकृते वर्धते एव नित्यं, विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। मयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा, न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं, न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाणिक्या समालङ्करोति पुरुषं यशंस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निन्दातन्द्रा भयं क्रोधा, आलस्यम दीर्घसूत्रा। प्रारभ्यते न खलु विघ्नवहेन नीचे। नीचे माने नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति विघ्नवहेन माने विघ्नों की वजह से। कार्य को आरभ्यते ना, कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। नीच व्यक्ति विघ्नों की वजह से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्नवहिता विरमन्ति मध्या। मध्या माने मध्यम श्रेणी के व्यक्ति। विघ्नवहिता माने विघ्नों के आ जाने पर भी, आरंभ माने आरंभ किए गए कार्य को, विरमन्ति माने रोक देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना,
प्रारब्ध चोत्तम जना न प्रत्यजंती। उत्तम जना माने उत्तम मनुष्य, उत्तम व्यक्ति के मनुष्य विघ्नों के पुनः पुनः माने बार बार आ जाने पर भी आरब्ध माने आरंभ किए गए कार्य को, परित्यजंती माने छोड़ते और ना माने नहीं है। विघ्नों के बार बार आ जाने पर भी छोड़ते नहीं हैं। अब इसको हम दोबारा देखेंगे। नीच व्यक्ति विघ्नों की वजह से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के आ जाने पर आरंभ किए गए कार्य को रोक देते हैं। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के बार बार आ जाने पर आरंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। आरंभ गुरवी छायड़ी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वात् परार्ध विन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। खल सज्जना नाम माने खल माने दुष्ट और सज्जन माने सज्जन व्यक्ति और मैत्री माने मित्रता। नीचे एक लाइन में दिया है खल सज्जना नाम मैत्री। तो दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता। आरंभ गुरवी माने आरंभ में अधिक, छायड़ी माने क्रम से, छायड़ी क्रमेण माने क्रम से, छायड़ी माने क्रम से थोड़ी, लघ्वी पुरा, पुरा माने सामने और लघ्वी माने छोटी, सामने से छोटी, चा माने और, पश्चात माने पीछे और पीछे से वृद्धिमती माने बढ़ती हुई। दिनस्य माने दिन के पूर्वार्ध और परार्ध माने मध्याह्न में घटती बढ़ती हुई छाया के समान होती है। दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता आरंभ में अधिक, क्रम से थोड़ी, सामने से छोटी और पीछे से बढ़ती हुई, दिन के पूर्वार्ध और मध्याह्न में घटती बढ़ती हुई छाया के समान होती है। यथा चतुर्वी कनकम परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्वी पुरुषा परीक्षते त्यागे शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा माने जिस प्रकार, कनकम माने सोना, जिस प्रकार सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। निर्घर्षण माने घिसने से, छेदन माने छेद किए जाने से, ताप माने तपाए जाने से और ताड़ने माने पीटे जाने से। तथा माने उसी प्रकार पुरुषा परीक्षते चतुर्वी, पुरुष का भी 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। त्याग से, शीलन माने आचरण से, गुण से और कर्म से। तो जिस प्रकार सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, घिसने से, छेदे जाने से, तपाए जाने से और पीटे जाने से, उसी प्रकार पुरुष का भी 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। त्याग से, आचरण से, गुण से और कर्म से। विपत्ति धैर्य मथा अविद्य क्षमा सदसी वागुपटुता युद्ध विक्रमा यशसी चाविरुचि वैष्णव श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। विपत्ति में धैर्य, हम लोगों को क्या करना चाहिए? विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। तो विपत्ति में धैर्य, अविद्या माने उन्नति, उन्नति में क्षमा, सदसी माने सभा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध विक्रमा माने युद्ध में पराक्रम, यशस्वी चाविरुचि वैष्णव, यशस्वी कार्यों में रुचि और श्रुतो माने शास्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान में अत्यधिक रुचि। प्रकृति सिद्धम मिदम ही महात्मा ना, नहीं माने निश्चय ही, निश्चय ही प्रकृति से सिद्ध महात्माओं का स्वभाव है। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी कार्यों में रुचि, शास्त्र ज्ञान में अत्यधिक रुचि, प्रकृति से निश्चय ही सिद्ध महात्माओं का स्वभाव है। न च चौर्यहार्यम न च राज्यहारम। तो विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा हरण कर सकता है, न भ्रातृ भाज्यम और न भाइयों के द्वारा छीने जाने योग्य है और ना ही ये भारकारी यानी कि भार स्वरूप है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, विद्या धन नित्य व्यय करने पर विद्या धन बढ़ती ही है। विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। केयूराणी न भूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्जल न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम नालंकृता मूर्धजा। केयूर चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हार, स्नान, विलेपन माने उबटन, कुसुमम माने फूल, फूलों से संजोए गए केस, पुरुषा न भूषन्ते, पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। वाणी का समलंकृति पुरुषम, एकमात्र वाणी ही, वाणी का माने वाणी, एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। या संस्कृति धार्यते, जो या माने जो सुसंस्कृत करके धारण की जाती है। छियंते खलु भूषणानि, भूषणानि माने आभूषण, आभूषण तो छियंती माने नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, किंतु वाणी का गहना आभूषण ही रहता है।
पुरुषेण हातव्य भूतिमिच्छिता। भूतिमिच्छिता माने कल्याण तथा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को। नीचे की लाइन में है निंद्रा। निंद्रा माने नींद। तंद्रा माने सुस्ती। भयम माने भय। क्रोध माने क्रोध। आलस्य माने आलस। दीर्घसूत्र माने धीरे धीरे कार्य करना। तो कल्याण तथा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य, धीरे धीरे कार्य करना, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अब एक बार श्लोकों की हम हिंदी दोबारा से, सारे श्लोकों की हिंदी बताते हैं दोबारा से। नीच, पहले वाले श्लोक का है, नीच व्यक्ति विघ्नों की वजह से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के आ जाने पर आरंभ किए गए कार्य को रोक देते हैं। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति विघ्नों के आ जाने पर आरंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। खल सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता आरंभ में अधिक, क्रम से थोड़ी, सामने से छोटी और पीछे से बढ़ती हुई, दिन के पूर्वार्ध और मध्याह्न में घटती बढ़ती हुई छाया के समान होती है। तीसरा, जिस प्रकार सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, घिसने से, छेदे जाने से, तपाए जाने से और पीड़ित किए जाने से, उसी प्रकार पुरुष का भी 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, त्याग से, आचरण से, गुण से और कर्म से। चौथा, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी कार्यों में रुचि और शास्त्र ज्ञान में अत्यधिक रुचि निश्चय ही प्रकृति से सिद्ध महात्माओं का स्वभाव है। अगला, विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और ना ही भार स्वरूप है। व्यय करने पर नित्य बढ़ती ही है। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। केयूर, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हार, स्नान, उबटन और फूलों से संजोए गए केश पुरुष को अलंकृत नहीं करते हैं। एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो सुसंस्कृत करके धारण की जाती है। आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी का गहना आभूषण ही रहता है। अगला है, कल्याण तथा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य, धीरे धीरे कार्य करना, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए।